नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ पीर रियाजुल हसन हाशमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं आपकी खिदमत में एक इंतहाई अहम मालूमाती और दिलचस्प ख्वाब की तबीर लिए हाज़िर हुआ हूँ। आज जिस ख्वाब की तबीर में आपकी समातों की नज़र करना चाहता हूँ वह है ख्वाब के अंदर बाघ का देखना। अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर बाघ को देखता है तो इसकी क्या तबीर होगी। अगर आप इसके बारे में मुकम्मल आगाही चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटी वाला बटन भी प्रेस कर दीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वसूल होता रहेगा। और अगर आप अपने किसी ख्वाब की ताबीर हमसे मालूम करना चाहें, शादी या कारोबार के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहें तो हमसे ज़रूर रब्ता कीजिए। हमारा रब्ता नंबर है 034574992226। तो आइए नाज़रीन मोहतरम, हम बढ़ते हैं अपने मौजू की जानिब। हज़रत अल्लामा इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह आपने ख्वाब के अंदर बाघ देखने की ताबीर के बारे में चंद ताबीर बयान करने वाले बुजुर्ग जो हैं उनके अकवाल लिखे हैं। सबसे पहले आपने हज़रत सैयदना दानियाल अला नबीना अलैहिस्सलाम के अकवाल लिखे हैं। आप फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना दानियाल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर ख्वाब देखता है तो इसका अच्छा बुरा जो है, यानी उसका अच्छा देखना, बाग सर सब्ज़ो शादाब देखना, उस पर फल लगा देखना और उसका उजड़ा हुआ उसको वीरान सूरत में देखना, तो ये बीवी और औलाद और कारोबार पर जो है इसकी ताबीर को लिया जाता है। जिस तरह आप इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई शख्स देखे कि ख्वाब के अंदर उसने अपने बाग को पानी लगाया है तो इसकी ताबीर ये होगी कि गोया वो अपनी औरत से मिलाप कर रहा है, जिमा कर रहा है। और अगर वो देखे कि उसने पानी तो लगाया है बाग में मगर हर जगह पर पानी नहीं पहुंचा, कुछ कुछ जगह उसकी खुश्क रहेगी बाग में, तो इसकी ताबीर हज़रत सैयदना दानियाल अला नबीना अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं गोया कि उसकी औरत को अभी भी उसके खामद की तलब बाकी है। और अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखे कि उसने बाग के अंदर खुशबूदार फूल लगाए हैं और उनके ऊपर फूल लगे हैं, या उसके बाग के अंदर बहुत सारे खुशबूदार फूल खिल आए हैं, तो इसकी ताबीर होगी कि अल्लाह जल्ला शानुहु उसे औलाद साले नेक औलाद से नवाजेगा। और अगर कोई देखे कि बाग के अंदर उसने फूल जो है वो अपनी झोली में डाल लिए हैं तो इसकी भी ताबीर यही होगी। और अगर कोई देखे कि बाग के अंदर खुशबूदार फूल सूंघ रहा है तो इसकी भी ताबीर ये होगी कि अल्लाह उसे दलेर, नेक और अक्लमंद, होशियार, दाना उसको बेटा इनायत फरमाएगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखे कि उसका ख्वाब जो है वो बहुत ही सर सब्ज़ो शादाब है, यानी हरा भरा है, लहलहा रहा है, उसके ऊपर बहुत सारे फल लगे हैं, तो इसकी ताबीर ये होगी इसके साथ और मिला ले कि अगर वो ख्वाब के अंदर इस तरह देखता है, यानी लहलहाता बाग और उसके अंदर महल देखता है और फिर उसके अंदर अपनी बीवी के साथ या अपने बच्चों के साथ बाग के अंदर टहल रहा है, ऐसा अगर किसी ने ख्वाब देखा तो इसकी ताबीर ये होगी कि ये बंदा मर्द मोमिन है, यानी ये ज़िंदगी ऐसी गुजार रहा है कि जैसी अल्लाह और उसके रसूल को पसंद है, गोया के मरने के बाद इसको जन्नत का नज़ारा दिखाया गया है। खैर, और अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखे कि ये बाग के अंदर टहल रहा है और उसके मेवा जात खा रहा है तो इसकी ताबीर होगी अगर ये गैर शादीशुदा है तो ऐसी औरत से शादी करेगा जो मालदार होगी और वो इसको भी मालदार कर देगी। और अगर ये शादीशुदा है तो किसी औरत से इसको कोई तावन मिलेगा जिससे ये मालदार हो जाएगा, या किसी औरत से इसके रवाबत कायम होंगे, या इसके घर में कोई नेक साले बेटी पैदा होने की तरफ इशारा है। और अगर कोई देखे कि मौसम खज़ां में
नामालूम बाग, यानी जानता नहीं है कि ये बाग किसका है। और मौसम खज़ां यानी पतझड़ के मौसम में ये किसी बाग के अंदर चला गया और उस बाग के पत्ते जो हैं वो गिर रहे हैं, उसके फल खुश्क हो रहे हैं, उसकी टहनियाँ मुरझा रही हैं। अगर किसी ने ऐसी हालत में ख्वाब के अंदर बाग को देखा और ये भी नहीं जानता कि ये बाग किसका है, तो इसकी ताबीर होगी कि इसको कोई गम, कोई तकलीफ, कोई नुकसान आने वाला है। तो अगर कोई ऐसा ख्वाब देखे तो उसे सदका खैरात करनी चाहिए, तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐसा करने से रंज, मुसीबत, तकलीफ दूर हो जाएगी। और अगर कोई देखे कि बाग में महल और सब्ज़ा और फल और पानी रवा ये सारी चीज़ें पाए और साथ में खूबसूरत हसीन व जमील बेगम भी पास पाए, तो इसकी ताबीर होगी कि अल्लाह तबारक व तआला इससे शहादत का रुतबा इनायत फरमाएगा। और अगर कोई देखे कि इसका बाग है या इसको किसी ने दिया है और इस बाग के मेवे खा रहा है, तो इसकी ताबीर यह है कि इसे मालदार खातून मुयस्सर आएगी और इसका माल खाएगा। और अगर कोई देखे कि बाग में है और बुलंद दरख्तों के यानी ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं और उन पर बहुत ज़्यादा फल लगा है और ये उसके मेवे ऊंचे दरख्तों से तोड़ तोड़ कर खा रहा है, तो इसकी ताबीर होगी कि किसी शरीफ आदमी से लड़ाई करेगा और किसी शरीफ आदमी का नुकसान इससे होगा। और अगर कोई देखे कि बाग में किसी दरख्त की चोटी पर सो गया है, यानी बाग के अंदर कोई ऊंची जगह है और उस ऊंची बुलंद सतह जगह पर सो रहा है ख्वाब के अंदर, जहां से सारा बाग इसको नजर आ रहा है, तो इसकी ताबीर होगी कि अल्लाह इसे बहुत कसीर औलाद इनायत फरमाएगा। और हजरत इब्राहिम किरमानी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि ख्वाब में बाग को देखना ये बुजुर्गी पाने और ख्वाब के अंदर बाग सर सब्जो शादाब देखना यानी लहलहाता हुआ देखना, फलों के साथ लदा हुआ देखना, ये औलाद और रिस्क में बरकत की तरफ इशारा है। और अगर कोई देखे कि वक्त बहार गर्मा में एक उम्दा बाग लगाया है, ख्वाब के अंदर देखे कि ये बाग लगा रहा है और उस पर लगाते ही मेवे लग गए और उसके अंदर फूल के पौधे लगा रहा है, लगाते ही फूल खिल पड़े और पानी के लिए इसने कोई नाला या नदी का ऐसा खोदा जहां से पानी लगा सके, ऐसी कोई जगह इसने बनाई नाला वगैरह जिससे पानी लगाने का कोई जरिया हो। अगर इसने खोदा और खोदते ही उसमें पानी रवा हो गया, तो इसकी ताबीर यह है कि अल्लाह इसको शहादत की मौत इनायत फरमाएगा, औलादे नेक इनायत फरमाएगा, बीवी इसको कोई मालदार इनायत फरमाएगा और जन्नत में आला रुतबा इनायत फरमाएगा। और अगर अय्यामे गर्मा में कोई मालूम या नामालूम बाग के अंदर अपने आप को देखे और मेवे खा रहा हो और मेवे उसके इंतहाई मीठे हो और दरख्त उसके लदे हुए हो, तो इसकी ताबीर होगी कि ये किसी बादशाह का मुसाहिब यानी कोई खास आदमी बन जाएगा किसी बादशाह का और बादशाह से इसको इंतहाई ज्यादा नफा हासिल होगा। बादशाह से मुराद कोई अमीर आदमी भी लिया जा सकता है। और अगर सब्ज बाग को ताबस्तान में सरसब्ज और मेवों पर इसमें पानी जारी रखे और उसने बाग को जड़ से उखाड़ा खराब कर दिया, तो इसकी ताबीर जो है वो सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। ये ताबीर इसकी जो है वो हलाकत की तरफ इशारा है। यानी इसका मतलब यह है कि अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि उसने बाग को उजाड़ दिया है, उसकी टहनियाँ काट रहा है या उसके फल गिरा रहा है, ज़ाया कर रहा है, तो इसकी ताबीर यह है कि इसके वक्त का जो बादशाह है या इसके इलाके का जो सरदार है, नामवर आदमी है, उसको कोई ख़तरा लाहिक है। और अगर कोई देखे कि आग आई और उसने इसके बाग को जला दिया, तो इसकी ताबीर यह है कि नागहानी मौत मुल्क के बादशाह पर आएगी। और अगर कोई देखे कि बाग से मेवे जमा करके घर को ले जा रहा है, तो जिस कदर ज्यादा मेवे इसने अपने कपड़े में, अपने दामन में, अपने हाथ में लिए हुए हैं, तो उस कदर ज्यादा इसको रिस्क में नफा हासिल होगा। और अगर कोई देखे कि सब कुछ जमा कर रहा है
यानी जितना भी माल बाग इसको नजर आ रहा है सब कुछ ही इसने समेट लिया है। तो इसकी तबीर ये होगी कि इसके मुल्क के बादशाह पर कोई इंतहाई सख्त वक्त आने वाला है। हजरत जाबर मगरबी रहमतुल्लाह अलैह आपने इरशाद फरमाया कि असलियत यह है कि बाग ख्वाब में देखना लोगों का मुकद्दर हिम्मत का कारोबार का शुगल है। यानी कोई ख्वाब के अंदर देखता है तो ये हालात जो है वो कौम, मिल्लत और औलाद की तरफ जो है वो इशारा करते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, ये थी आज के ख्वाब की मुख्तसर मगर जामे तबीर। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानू की अजीम और अली मरतबत बारगाह में दुआ है वो हमें जब तक जिंदा रखे, ईमान, अफियत और सलामती पर जिंदा रखे, और जब भी मौत अता फरमाए तो ईमान, अफियत और सलामती वाली मौत अता फरमाए। आमीन बिजाह नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।